अस्सलाम वालेकुम। आई एम इफ़त। आज हमारा केमिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर 17 है। स्टेप लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने फिर चैप्टर को फिनिश किया था। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स जो है वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब जो है उससे रिलेटेड जो टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। टेस्ट योर सेल्फ जो है 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू दी आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। के एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं। आइसोटोप की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज एटॉमिक मास? Atomic mass is the sum of proton and neutron। क्वेश्चन हमारा है कि आइसोटोप्स जो हैं उनके एटॉमिक मैसेज क्यों डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप एक दूसरे से डिफर करते हैं, इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम ही होते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं। और चूंकि एटॉमिक मास जो है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, दैट इज़ वाई दी आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। क्या आंसर होगा इसका कि आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो दैट इज़ वाई द एटॉमिक मैसेज ऑफ द आइसोटोप्स आर डिफरेंट because they differ in the number of the neutrons, as atomic mass is the sum of the protons and neutrons. Question number 2, how many neutrons are present in C12 and C13? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स C12 और C13 में पूछे हुए। एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का 6 होता है, तो ये जो एटॉमिक मास है इट इज़ द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने होंगे 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन C12 इज 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन C13 इज 7। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी 12 होंगे, इसमें भी 12 होंगे, और 6 जो है सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 6 होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो C13 में 7 होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटोप्स पढ़े थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। Three isotopes of hydrogen. Protium, deuterium and tritium. एटॉमिक नंबर सब में सेम है, मास नंबर डिफरेंट है ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन और इसमें 2 न्यूट्रॉन। सो ट्रिटियम इज द आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसमें कितने होंगे 2 न्यूट्रॉन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4, give one example which each of the use of radioactive isotope in medicine and radiotherapy। ये जो हमने यूजेस ऑफ आइसोटोप्स पढ़े हैं उसमें जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला उसमें से आएगा। मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं आयोडीन 131 is used for the
ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। और रेडियोथेरेपी में ये मेडिसिन का हो गया यूज़ एज अ मेडिसिन। और रेडियोथेरेपी में फास्फोरस 32, स्ट्रॉन्शियम 90 एंड कोबाल्ट 60 यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। ये जो दोनों हैं यूज्ड फॉर स्किन कैंसर, for the cancer within the body. Cobalt 60, cancer within the body. Next question, fifth, how is the goiter in thyroid gland detected? इसका आंसर भी होगा iodine 131 is used for the treatment and the detection of the goiter. Then sixth question, define न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज़ दी रिएक्शन, ये आपका जो पेज नंबर 40 है इसमें जो लास्ट है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दे आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप इट इज़ बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स विच प्रोड्यूसेस न्यूट्रॉन एंड अ लॉट अदर आइसोटोप्स एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। दोबारा इसको एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप को बम्बार्ड किया जाता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से। रेडियो एक्टिव आइसोटोप फॉर एग्जांपल U-23592 इज bombarded with slow moving neutrons in nuclear reactors. इससे क्या होता है कि आइसोटोप्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड न्यूट्रॉन्स फ्री न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इसमें हम इक्वेशन भी लिखेंगे U-23592 ये लिखने के बाद आपने इक्वेशन भी लिखनी है और ये बताना है कि जब इनको न्यूट्रॉन से रिएक्टिव बम्बार्ड किया जाता है तो हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन U-235 ब्रेकअप इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाउ इट इज़ दिस एनर्जी इज़ यूज्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, 6 से लेकर 9 से ऑनवर्ड्स जो हैं ये सब के सब जो लास्ट हमने पढ़ा था एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, ये उससे रिलेटेड है। कोई भी क्वेश्चन आता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है कि ये जो एनर्जी है ये किस तरह से यूज़ होती है। दिस एनर्जी इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन द बॉयलर्स and then that steam is used to run the turbines and the turbines जो हैं वो क्या करती हैं, they generate electricity. So this energy is used in power for the power generation। और इसमें क्या आपने बताना है कि this energy is used to convert water into steam in the boilers and that steam is used to run the turbines and the turbine generate electricity। साथ आप इसके इक्वेशन भी लिखेंगे। The next question, question number 8, how many neutrons are produced in the fission reaction of U-235। अगेन दिस ये इक्वेशन लिखेंगे और साथ आपने बताना है कि 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। कितने इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं? 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड।
क्वेश्चन नंबर 9, U235 fission produces 2 atoms of which elements? U235 को की जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है तो कौन से एलिमेंट्स के जो एटम्स प्रोड्यूस होते हैं? इसमें बेरियम, Ba is the symbol for barium and Kr is the symbol for krypton, नोबल गैस। तो 2 एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। इसमें भी आपने इक्वेशन लिखनी है और साथ ये इसके बताना है। टेस्ट योरसेल्फ खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज पे हम आ जाते हैं। MCQ नंबर 1 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? कैथोड रेज, कैनाल रेज, एक्स रेज एंड अल्फा रेज। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगी, कैनाल रेज। ये जो हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसमें दिया हुआ है कि जो रेज डिस्कवर हुई थी, जो गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व की थी, उसने उनको क्या नाम दिया था? कैनाल रेज। सो MCQs, इसमें जो फर्स्ट MCQs है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी। देन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स। जहाँ न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है जिस टॉपिक में, उसमें पता चलता है कि न्यूट्रॉन जो हैं वो दे आर मोर पेनिट्रेटिंग। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। थर्ड MCQ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वॉज यूज्ड बाय J.J. थॉम्सन, रदरफोर्ड, बोहर एंड प्लैंक्स। इसमें भी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। थर्ड में सी, बोहर ने सबसे पहले ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ किया था। देन फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स? A, B, C एंड D। इसमें हमने पढ़ा था कि शेल्स जो होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, और n नंबर जो होता है, n इज़ द नंबर ऑफ द शेल, वो बताता है कि किस शेल के कितने सब शेल हैं। 3 सब शेल। तो इफ़ n इज़ इक्वल टू 3 तो उसके कितने होंगे? थर्ड शेल के 3 सब शेल होंगे। तो यहाँ पे थर्ड शेल हमारा जो शेल की जब हम नेम जब लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट शेल K होता है, सेकंड L और थर्ड M। सो M हैज़ 3 सब शेल। D ऑप्शन करेक्ट होगी। फोर्थ में D ऑप्शन करेक्ट होगी। देन फिफ्थ, व्हेन U235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस। क्या चीज़ अभी से पहले टेस्ट योरसेल्फ में भी हमने किया और लास्ट लेक्चर में भी, कि जब U235 ब्रेकअप होता है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, नथिंग। बी ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, फिफ्थ वाला रह गया हमारा, फिफ्थ वाले को पहले कर लेते हैं। विच रेडियो आइसोटोप इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी? फिफ्थ वाला जो है इसमें है कि विच रेडियो आइसोटोप इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। इसमें ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगी, आयोडीन 131। विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। इसमें ऑप्शन बी जो है फिफ्थ में, ऑप्शन बी करेक्ट होगी। Then sixth, when U235 break up, it produces neutrons. Sixth में B option B correct होगी. Then the P subshell has seventh. 1 orbital, 2 orbital, 3 orbitals, 4 orbitals. P subshell जो है उसके 3 orbitals होते हैं, C option. ये आपके सिलेबस में बुक में नहीं दिया हुआ। जो S ऑर्बिटल जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, वो इसका एक ही ऑर्बिटल होता है, जबकि जो P होता है फर्दर 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। P सबशेल जो होता है PX, PY, PZ थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन चूँकि इसमें दिया हुआ है आपको ये पता होना चाहिए कि जो P सबशेल जो है उसके फर्दर डिवीजन होती है PX, PY, PZ, और उसको हम कहेंगे 3 ऑर्बिटल्स। आपने ऑप्शन याद करनी है, बाकी इसके में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन P सबशेल जो है वो 3 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है। आपने इसकी C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देन ड्यूटेरियम इज़ यूज टू मेक लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ड्यूटेरियम जो है इट इज़ यूज टू मेक हैवी वाटर।
बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ A, B, C and D 96.9, 97.6, 99.7 none ऑफ दिस। इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सो डी वाला होगा। जो परसेंटेज जो दी हुई वो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो सो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये कितनी अबंडेंस में प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन 98.9% में प्रेजेंट होता है, जो कि तीनों परसेंटेज से मैच नहीं करती, तो इसका आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज। देन क्वेश्चन MCQ नंबर 10, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टाइन ने। इसमें 10th में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। नाउ कम टू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। Short answer question, what is the nature of the charge on the cathode rays? As cathode rays, they move from cathode perpendicular to the surface of the cathode towards the anode, so they carry negative charge. कौन सा charge होगा, negative charge. Number 2, give 5 characteristics of cathode rays. तो क्लियर क्वेश्चन है, आपने कोई सी भी 5 characteristics जो है कैथोड रेज की इसमें लिखनी है। Number 3, the atomic symbol of a phosphorus ion is given as P 31, 15 and P 3 minus. जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, (31, 15, 3 माइनस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ए पार्ट है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन दी आयन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमने बताने, हमें ये बताया हमें। नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, इट इज़ दी एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इसमें ये वाला है 15, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 15। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। न्यूट्रल एटम वो होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर इसके ऊपर ये -3 नहीं हो तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 15 ही होंगे। 3 माइनस का मतलब ये है कि ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, इट हैज़ गेन्ड 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर और एंटर हुए हैं, इसने कहीं और से लिए हैं। सो 15 ऑलरेडी प्रेजेंट थे और 15 में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 15 + 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे। ये कैसे आया, 3 जब न्यूट्रल एटम होता है तो उसके ऊपर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब उस पर कोई चार्ज हो पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज हो इसका मतलब होता है कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। 3 माइनस का मतलब ये है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो 15 पहले थे, 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो मैस नंबर होता है उसमें से हमने प्रोटॉन नंबर को माइनस कर देना है, क्योंकि इट इज़ द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 31 में से 15 माइनस कर दें तो ये कितने आ जाएंगे, 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 16। बी पार्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आयन।
नेम ऑफ द आयन जो है फॉस्फाइड आयन। एलिमेंट पी जो है सिंबल है फॉस्फोरस का, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये आयन बन गया, तो इसका नाम क्या होगा, फॉस्फाइड आयन। सी, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अब हम। सो टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी मस्ट नो द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में फिलिंग होती है। ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, अभी हमने पिछले पार्ट में किया 18 है, 15 और न्यूट्रल एटम में थे 3 इसमें प्लस किए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले इसमें फर्स्ट जो ऑर्बिटल शेल सब शेल फिल होगा 1s2, देन 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अगर हम इसको शेल्स में लिखें k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 8, 6 और 2 8, ये 2 इधर आ गए, 6 और 2 8, और अगर हम इसको थर्ड शेल में कितने आएंगे 6 और 2 8। सो k में 2 आएंगे, l में 8 और m में 8। और अगर हमने इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना हो, मेरे ख्याल से इसको लिखना ही है, ड्रॉ करना हो तो उसमें भी हम इसको कर सकते हैं, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। प्रोटॉन 15, न्यूट्रॉन 16, 2 इलेक्ट्रॉन्स k शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन्स l शेल में, k शेल, l शेल और m शेल। यह है 3 माइनस। देन नेम द नोबल गैस विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द फॉस्फोरस आयन हैज़। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑर्गन जो है उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। सो ऑर्गन जो है इज़ द नोबल गैस जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो इट हैज़ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ द फॉस्फाइड आयन। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल्स ऑफ ईच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है वैसे, और ये आप लोगों को मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था। डिफरेंशिएट तो सिंपल जो हमारा तरीका होता है, इधर हम लिखेंगे शेल, इधर आ जाएगा सब शेल, फिर इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। दीज आर शेल्स आर दी मेन एनर्जी लेवल, जो आपकी बुक में दी हुई है। आप नोट्स में से इसको देख लें, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वहाँ पे इस तरह से डिफरेंस कॉलम बना के लिखा हुआ है, मेन एनर्जी लेवल। और शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, और n नंबर जो है वो बताता है नंबर ऑफ सब शेल्स अ शेल विल बी हैविंग। और इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी k, l और m, और जो n इसमें बताइए कि वेयर n इज़ दी शेल नंबर और n नंबर डिसाइड्स दी नंबर ऑफ दी सब शेल्स, और इसमें एग्जांपल आ जाएगी s, p, d एंड f। नोट्स में
ये दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, आप इसको वहाँ से भी अच्छे तरीके से कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, एन एलिमेंट हैज़ एन एटम atomic number 17, how many electrons are present in K, L and M shell of the atom? एक एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे के, एल और एम में। एटॉमिक नंबर 17 के, एल और एम में कितने होंगे। सो हम पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट सबसे पहले के में लिखेंगे। के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, देन एल 17 में से 2 यहाँ आ गए, एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 आते हैं, 8 और 2 10, बाकी कितने हमारे पास बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 और 2 10 और 7 और एम में आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। 6th, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+, how many electrons are present in the outermost shell? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमें एल्यूमिनियम 3+ की। सिंबल हमें दिया हुआ है आयन का, एल्यूमिनियम आयन का सिंबल दिया हुआ है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, वी मस्ट नो द एटॉमिक नंबर और द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए और हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए, देन वी कैन राइट द नंबर ऑफ द we can write the electronic configuration. So एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 होता है, that is number of electrons, यहाँ मैं लिख देती हूँ एटॉमिक नंबर 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में 13 होंगे। अब यहाँ पे 3+ चार्ज है, 3+ का चार्ज मतलब ये है कि इट हैज़ लॉस्ट इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं, तो बाकी कितने बचेंगे, 13 में से 3 निकाल देंगे हम, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कितने होंगे इसमें, 13 - 3 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसको 10 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1s2 2s2 2p6, 6 और 2 8 और 2 10, दिस इज के शेल और ये क्या हो जाएगा एल शेल। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ये सब शेल है, सब शेल में आउटर मोस्ट सब शेल में 6 होंगे, लेकिन शेल का पूछ रहे हैं। आउटर मोस्ट शेल इसमें कौन सा है, ये केवल अंदर वाला है, आउटर मोस्ट शेल एल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 और 2, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल 8, 6 और 2 8 ही एल में आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 2, इसको कर लेते हैं हम। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आ गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, इसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से टॉपिक अगर आपने समझ लिया, उसको दोबारा देखें, अच्छे तरीके पढ़ें उसको, अच्छे तरीके से उसको समझें, तो ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजी हैं और इसमें से कोई एक लाजमी जो है वो बोर्ड में आता है। मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2, फर्स्ट जो उसका पार्ट है 7th का ए पार्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी आउटर मोस्ट शेल, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है मैग्नीशियम की 2 8 और 2, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउटर मोस्ट शेल, शेल का पूछ रहे हैं, ये के शेल है, दिस इज एल शेल, एम शेल। तो आउटर मोस्ट में कितने हैं
2 electrons. B. In which subshell of the outermost shell electrons are present? outermost शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस सब शेल में प्रेजेंट है? अच्छा, इसको हम लिख लेते हैं दूसरी तरह से 1s2 2s2 2p6 8o2 10 6o2 7 8 9 10 and 3s2. In which subshell of the outermost shell electron are present? अब यहाँ पे कौन सा सबशेल है? 3s. बी का आंसर क्या होगा? outermost electron is present in 3s subshell. C part, why magnesium tends to lose electron? मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर देता है? जो स्टेबल सिचुएशन होती है किसी भी एटम या एलिमेंट के एटम के लिए वो होती है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो वो स्टेबल इस केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो वो स्टेबल सिचुएशन होगी. तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 हैं, सेकंड में 8 हैं और थर्ड में 2 है. अब इट्स डिफ़िकल्ट फॉर द मैग्नीशियम टू गेन 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स, बजाय से कि 6 और ले, इट्स डिफ़िकल्ट, उसको इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो इसमें क्या है कि ये इट इज़ ईजियर फॉर दी मैग्नीशियम टू लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबिलिटी और टू गेन स्टेबिलिटी. सो दैट्स वाई मैग्नीशियम लूज इट्स outermost 2 electrons to gain stability. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन? किसी भी एटम पे कौन सा चार्ज आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? दिस इज समवन रिलेटेड टू द चैप्टर 1 जिसमें हमने आइंस का पढ़ा था, जो आइंस कैसे फॉर्म होते हैं. तो व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज. व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन it gets positive charge. एग्जाम्पल आप इसमें 1 प्लस. और व्हेन एन एटम gains an electron it gets negative charge. एग्जाम्पल में हम लिख देंगे क्लोराइड नेगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, फॉर व्हाट पर्पस U235 इज़ यूज. ये अभी हमने टेस्ट योरसेल्फ में भी किया है कि U235 जो है व्हेन इट इज़ बम्बार्डेड विद स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट water into steam in the boilers, and that steam is used to run the turbines, and the turbines generate electricity. इसमें आप इक्वेशन भी लिखेंगे U235 की डिसइंटीग्रेशन की. देन क्वेश्चन नंबर 10, अ पेशेंट हैज़ ग्वाइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड? ग्वाइटर जो है जिस पेशेंट को, ये भी हमने अभी पहले टेस्ट योरसेल्फ में किया है, MCQs में भी था कि आयोडीन 131 it is used to detect goiter. Then question number 11, give 3 properties of positive rays. पॉजिटिव रेज यहाँ पे कैनाल रेज, ये प्रोटॉन्स को बोल रहे हैं.
तो प्रोटॉन्स की कोई सी भी 3 प्रॉपर्टीज़ आप लिख दें, कोई सी भी 3 का लिख दें। से फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि देयर मूवमेंट इन दी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड शो दैट दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद आप लिख देंगे देयर they depend upon the nature of the gas filled in the discharge tube, and they are produced by the bombardment of the or the collision of the residual gas molecules with the electrons or the cathode rays। और इसमें आप वो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, कोई सी भी 3 प्रॉपर्टीज़ अपनी मर्ज़ी की आप जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं कि दे मूव इन डायरेक्शन अपोजिट टू दी दैट ऑफ दी कैथोड रेज। कोई सी 3 प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर दी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। 2 डिफेक्ट्स हेडिंग के साथ दिए हुए हैं, आपने वो दोनों डिफेक्ट्स लिखने हैं, सिर्फ 2 डिफेक्ट्स लिखने हैं, बाकी जो नीचे पॉइंट्स हैं वो नहीं लिखने। कि इफ़ अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थियरी इफ़ द इलेक्ट्रॉन बीइंग दी चार्ज पार्टिकल if it is revolving around the nucleus it should emit energy continuously और ultimately क्या होगा, it will fall into the nucleus। और दूसरा ये है कि if it is emitting, if electron is emitting energy continuously then continuous spectrum should be formed but line spectrum was observed। ये 2 डिफेक्ट्स हैं जो कि आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, as long as electron remains in an orbit it does not emit or absorb energy, when does it emit or absorb energy। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब और लूज़ नहीं करता, वो कब लूज़ और गेन करता है। तो ये जो पोस्टुलेट है बोर्स एटॉमिक मॉडल का है, 3rd या 4th पोस्टुलेट है, उसमें आपने बताना है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इट जंप्स फ्रॉम या मूव फ्रॉम लो टू हायर ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब व्हेन इट मूव्स और जंप फ्रॉम हायर टू लोअर इट एमिट एनर्जी, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी एमिट होगी। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर देयर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर देयर 5 मेजर, यू कैन राइट एनी 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 5 लिखनी है। नोट्स में क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, सब क्वेश्चंस मौजूद हैं, आप वहाँ से भी इसको गाइडेंस ले सकते हैं। नंबर 2, हाउ वाज इट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इसकी जो है जो कंक्लूजन में हमने पढ़ा है कैथोड रेज के, वो वहाँ से आएगा कि सिंस दीज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस फील्ड एंड द कैथोड मटेरियल ऑफ द कैथोड यूज्ड और दे कास्ट द शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। ये जो उसमें लिखा वहाँ पे दिया हुआ है कंक्लूजन में, आप इसको वहाँ से करेंगे। दीज 2 थिंग्स प्रूव दैट any gas filled in the discharge tube produce the same results, the same type of particles were produced. It means that all elements they are made up of negatively charged particles which are called electrons। बल्कि क्या इसमें और भी बताना है कि actually these are not the rays, they are fast moving particles। ये रेज नहीं होती, ये शेडो प्रोड्यूस करती है। ये चीज़ प्रूफ करती है कि दीज आर नॉट रेज, दे आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या हैं, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। जो कंक्लूजन है उसमें को आपने लिखना है कैथोड रेज का। अगेन नोट्स जो हैं आपके यूनिक नोट्स, उसमें इसका आंसर प्रिसाइजली दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको नोट कर लें, बुक पे मार्क कर लें या वहाँ से याद कर लें। Question number 3, draw a label diagram to show the presence of protons in the discharge tube and explain how were canal rays produced। ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का कंप्लीट टॉपिक आएगा विद हेडिंग्स। नोट्स से आप लोग हेडिंग्स जो हैं वो देख सकते हैं और उसको वहीं से कर लें। नंबर 4, हाउ डिड रदरफोर्ड डिस्कवर दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट दी सेंटर ऑफ दी एटम। ये इसके जो रिजल्ट्स हैं उसमें जो शुरू के पॉइंट्स हैं वहाँ से करेंगे। अगेन नोट्स में जो है वो पॉइंट्स मेंशन हुए हैं, वहाँ से देखें इसको। 5th, वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3rd ऑर्बिटल।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो लास्ट उसका बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द ऑर्बिट विच हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स्ड, कि इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है, इसका ये मतलब है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करना है, तो इसमें सिंपल फार्मूला हम यूज़ करेंगे, MVR इज इक्वल टू NH/2π। नोट्स में सॉल्व हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फार्मूला क्या है, MVR, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, NH/2π। N इज यहाँ पे शेल का नंबर उन्होंने हमें 3 दिया है कि ऑर्बिट जो है अगर n इज इक्वल टू 3 हो, 3 H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर दें, नोट्स में कैलकुलेट हुआ है, वहाँ से आप इसको देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड बोर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट। इसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल आएगा, पोस्टुलेट्स भी, डायग्राम भी और उसका जो इंट्रोडक्शन है। देन 7th, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स व्हाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और रिक्वायरमेंट जो है उसमें 3 पॉइंट्स थे कि हमें इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए और मैक्सिमम कैपेसिटी सीक्वेंस पता होनी चाहिए शेल्स की और सब शेल्स की, और मैक्सिमम कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में, सब शेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये मैंने उस वक्त आपको वहाँ पे 3 पॉइंट्स बताए थे, आप इसको वहाँ से देख लें, नोट्स में भी ये दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आयंस, डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। ये हम कर लेते हैं। सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, इट हैज़ लॉस्ट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो 11 असल में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 10। मैग्नीशियम के एक्चुअल नंबर 12 होते हैं, 2 माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएंगे। एल्यूमिनियम का एक्चुअल नंबर 13 होता है, 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो इसमें क्या है कि डिस्क्राइब करनी है हमने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें इसको हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 6 और 2 8 और 9 10, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हम करेंगे। एक्चुअली 11 होते हैं लेकिन इस पर पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब ये कि इट हैज़ लॉस्ट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। सिमिलरली मैग्नीशियम, इसके एक्चुअल 12 होते हैं लेकिन जब ये मैग्नीशियम आयन बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आएंगे। 1s2, 2s2, 2p6। सेम इज़ द केस ओवर हेयर। एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, एल्यूमिनियम आयन में जो आएंगे 3 इसने लूज़ किए, 10 आएंगे। 1s2, 2s2, 2p6। K shell, L shell, this is K, L, K और L shell। क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटरमोस्ट शेल। यस, इसमें देखें 8, 8, 8, सो आउटरमोस्ट में सबके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 9th, गिव दी एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन। इसमें जो फर्स्ट 2 यूजेस हैं वो वाले आपने लिखने हैं, सारा नहीं लिखना, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स का जो फर्स्ट 2 हैं। देन 10th, व्हाट इज़ एन आइसोटोप, डिस्क्राइब द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। आइसोटोप की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद
आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम्स, नोट्स में दिया हुआ हेडिंग्स के साथ, हेडिंग्स बना के आपने लिखना है इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स। सो आज का लेक्चर जो है हमारा, हमने कंप्लीट इसका जो टेस्ट योरसेल्फ लास्ट वाला एमसीक्यूज और कंप्लीट एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर जो है उनको डिस्कस किया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चे अमूमन कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने दोबारा उसको एक दफ़ा बता दिया। उसको अच्छे तरीके से कर देखें, टॉपिक को पढ़ें और आप इसको नोट्स में से भी लेक्चर को भी फॉलो, लेक्चर के साथ साथ आप नोट्स को भी खोल के रखें, उसको फॉलो करें तो आपको इजीली ये आप इसको समझ लेंगे और याद कर लेंगे। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।